नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और मैं हूं आपके साथ रमन सैनी। कश्मीरी पंडित समाज हमेशा से राजनीति का एक केंद्र बनकर सिर्फ रह गया है। देश में सरकार कोई भी आए, लेकिन हमेशा से इनके साथ राजनीति होती रही है। इन्हें कश्मीर भेजने की बात तो कही जाती है, लेकिन सीरियसनेस आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिखाया। आज आप देखेंगे तो डिस्प्लेड कश्मीरी माइग्रेंट अनएम्प्लॉयड यूथ के जो लोग हैं वो इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं और अपने प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। आप आवाज़ इनकी सुन सकते हैं। इन लोगों को कहना है कि जो पीएम पैकेज के तहत इन लोगों को नौकरियां अलॉट की गई थी वो भी अभी तक पूरी नहीं की गई है। और कुछ एक लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ डिमांड्स हैं आपकी और आज का जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? सर, हमारी डिमांड यही है, जो हम 83 कैंडिडेट्स हैं जो ऑनरेबल कोर्ट ने भी रिजर्व किए, जो पोस्ट होके भी गवर्नमेंट के पास हमारे तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे। हमारी यही आज की प्रोटेस्ट है कि हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस 83 रिजर्व कैंडिडेट्स की लिस्ट को रिलीज़ करें। मैं ये जानना चाहूँगा कि कश्मीरी पंडित समाज के साथ हमेशा से भेदभाव होता रहा है। सरकार चाहे जो भी आई हो, लेकिन राजनीति ही हुई है, आपको लगता है? सर, ये तो सच बात है। कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ क्योंकि कश्मीरी पंडित को खाली एक ही काम आता है, पढ़ाई। उसके सिवा उसको कोई काम आता नहीं है। अगर कश्मीरी पंडित को भी पत्थर उठाना आता, गन उठाना आता, लड़ाइयाँ करना आता, शायद ये नहीं होता। हम इसलिए कश्मीरी पंडित एक ऐसी कम्युनिटी है जिनको खाली पढ़ाई के सिवा कुछ पता ही नहीं है, क्या करना क्या है, लड़ाई कैसे करनी है रोड पे। जैसे कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें ये भी पता नहीं प्रदर्शन ठीक जा रहा है, कैसे कर रहे हैं। हमें खाली पता है कि कैसे पढ़ाई करते हैं। ये एक कारण है कि गवर्नमेंट में ये सोच है कि ये खाली प्रदर्शन के सिवा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इनके नाम को खाली यूज़ करो, खेलो इनके साथ। बस यही कारण है कश्मीर पंडित को खाली इस्तेमाल किया गया हर जगह। सरकारें कोई भी हो, क्योंकि मोदी सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों की, क्या उस उम्मीदों पर खरा उतर पाई है सरकार? सर, कश्मीरी पंडित के लिए हर सरकार एक जैसी है। वो मोदी सरकार हो, मनमोहन की सरकार हो, या स्टेट की सरकार हो, या आज हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हर जगह गए हैं, हर से पूछा क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कश्मीरी पंडित से नहीं पूछा कि तुम्हारी ये 83 लिस्ट की प्रॉब्लम क्या है या इस लिस्ट को निकालें, ये नहीं पूछा। इसलिए हमारे लिए चाहे गवर्नर साहब हो, चाहे सरकारें हो, या किसी भी दल की हो, हमारे लिए एक जैसी, एक समान ही है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे सारी सरकारें अगर एक समान हैं तो सारी सरकारों ने राजनीति की है आपके साथ? हमेशा हमारे नाम के लिए राजनीति की है। जब भी इलेक्शन आता है तो हमारा नाम यूज़ किया जाता है। कश्मीरी पंडित कोई भी सरकार हो, हर एक आ जाते हैं, कैंपों में घूम के आ जाते हैं गाड़ी लेके, वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठ जाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा घर जाके भूल जाते हैं, जैसे वो गाड़ी का गेट ही बंद करते हैं तो उनको शायद भूल ही जाता कि हम कश्मीरी पंडित से मिले। आपको किस तरह से ट्रीट कर रही हैं? बस उनके लिए यही है कि कश्मीरी पंडित, जैसे कि अभी तक था कि बीजेपी सरकार यूज़ कर रही थी, अब हर सरकार यूज़ कर रही, खाली नाम को यूज़ करना कि हम शायद कश्मीरी पंडितों के लिए सोच रहे हैं कुछ, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। खाली वोट के लिए सोच रही है कि मैं ये बोलूं ताकि मुझे वोट 10 मिलेंगे, बस यही कारण है। कश्मीर सरकार यही इसलिए होती है। तो आप मैम, आप भी कश्मीरी पंडित समाज से हैं, आप लोग जिस तरह से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और क्या कुछ कहना है कि सरकार क्या सुनवाई नहीं हो पा रही है इसलिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? सर, गवर्नमेंट तो बस एक बात बोलती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज मैं बेटी पढ़ी लिखी हूँ, मैं सड़कों पे हूँ। मेरा फ़ायदा क्या है पढ़ने का? मुझे भी घर में बैठना चाहिए, बट मैंने पढ़ाई की, मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजारी है। टेंटों में मैंने पढ़ाई की हुई है, एक रूम में मैंने पढ़ाई की है, कितना स्ट्रगल हमने किया है, लेकिन हमने कभी गन नहीं उठाई। मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स ने फिर तो बड़ी गलती की, उनको भी गन उठानी चाहिए थी 90 में, उनको भी पाकिस्तान के जिंदाबाद बोलना चाहिए था, तब जाके उनको बोलना, तब जाकर हमारा कुछ होता। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया, ना हमने ऐसा किया। हमने पेन उठाया, हमने अपनी पढ़ाई की। लेकिन मैं आज गवर्नमेंट को बोलना चाहती हूँ कि क्या उसी की सज़ा है कि हमने पेन उठाया, हमने भारत माता की जय बोली थी उस समय, इसलिए हम आज सड़कों पे हैं। 90 में क्या हुआ कि वो ये तो पूरी दुनिया जानती है। कश्मीरी माइग्रेंट्स के साथ हमेशा से 90 से लेकर 2021 तक आज भेदभाव हो रहा है। वोट बैंक है, कश्मीरी पंडित इज ओनली फॉर वोट बैंक। सिर्फ वोट मांग, जब भी कलेक्शन होते हैं सारी सरकारें आ जाती है, हम आपको जॉब देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, हम आपको कश्मीर, हम कहते हैं, हम यहीं से कहते हैं हम कश्मीर जाना चाहते हैं,
हमें सर्वाइवल दीजिए, हम कश्मीर जाना चाहते हैं, हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। हमने जो फॉर्म भरे थे, हमारा मेरिट अच्छा था, उसमें 34 पॉइंट थे हमारे, कुछ बच्चों के 32 थे, कुछ के 34 थे। अब हमें दीजिए जॉब, हम कह रहे हैं यहाँ से हम जॉब जाना चाहते हैं कश्मीर, तो हमें क्यों नहीं जाना देने। सर मेरे से मेरा बचपन छीना गया, मुझसे मेरी कश्मीर की ब्यूटी छीनी गई जो मैं डिजर्व करती थी, बट मेरे साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है, सभी कश्मीरी बडीज के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है। आज हम लोग सड़कों पे हैं, न घर कहीं न बाहर कहीं, हमारे पास आने में हमें इतनी दिक्कत होती है यहाँ पे, लेकिन हमारी सुनवाई, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए इतनी बार मेलें डाली, इतना कुछ मतलब किया हम लोगों ने, लेकिन हमें वहाँ से एक बार भी कोई रिप्लाई अच्छा नहीं आया, जैसे कि उनके कानों तक ये बात ही नहीं पहुँच रही है। सोई हुई है सारी सरकारें, जैसे आज सर्दियाँ है ना, रजाई लेकर सोते, कोई कितना भी बुलाए नहीं सुनता, वैसे ही हमारी सरकार भी रजाइयाँ लेकर सोई हुई है। गर्मियों में एसी में बैठते हैं और सर्दियों में रजाई लेकर सोते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित्स की कोई बात नहीं सुनता। बहुत दुख होता है जब ये सरकारें आती है। हमें किसी भी सरकार पर यकीन है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो रहे हैं कश्मीरी पंडित? पिछले 31 सालों से हम राजनीति का शिकार ही हो रहे हैं और आज तक होते आ रहे हैं। हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि हम अपना हक मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ अपनी जॉब्स के लिए मांग रहे हैं, और वो भी हम डिजर्व करते हैं। हम 83 कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहे हैं। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से, माननीय महोदय से ये अपील करते हैं आपके माध्यम से, एटलीस्ट हम कश्मीरी पंडित्स के लिए, हम कश्मीर वापस जाना चाहते हैं, हम अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार है वहाँ पे, हम अपने जो भी जोखिम हो हम वो उठाने को तैयार हैं, मगर हम अभी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारी फैमिलीज के लिए उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। हम वहाँ पे जाना चाहते हैं, हम अपनी सर्विस देने के लिए तैयार हैं, हम ओवर एज भी हो गए अपन। साफ तौर पर देख सकते हैं कश्मीरी पंडित समाज के लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकारें देश के अंदर कोई भी आई हो, प्रधानमंत्री कोई भी बना हो, लेकिन इनके साथ हमेशा से एक ही चीज़ होती रही है, वो है राजनीति। इलेक्शन के टाइम पर बड़े बड़े वादे तो इनसे ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होते ही जैसे सरकारें बनती हैं उसके बाद सब कुछ भूल दिया जाता है। इन लोगों की डिमांड है कि जो पीएम पैकेज के तहत 83 सीट्स और 83 जो सीटें अभी बाकी पड़ी हुई हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो पूर्ति की जाए उनकी, और इन लोगों को इंसाफ मिले। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।